यूपी से खबर मिल रही है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यहां पर फैसला सामने आया। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू की जाएगी। 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। 5 से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यह आदेश जारी किया है। पंचायत चुनाव में ज्यादा सावधानी बरतने के भी आदेश जारी किए हैं। चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हो ही जाता है और इस पर ज्यादा जोर दिया है। सभी जिलों के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेज दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। यूपी में अब सख्ती देखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। यूपी पहुंचने वाले यात्री और अन्य लोगों को मॉनिटरिंग करे, ये आदेश निर्देश जारी किया गया है। कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था की जाए। तमाम तैयारियां की जाना जरूरी है। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को प्रभावी बनाए जाए। सभी डीएम और सीएमओ कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। देखिए बिल्कुल वही तस्वीर जो आज से 1 साल पहले इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर को लेकर एक बैठक भी हो। देखिए इससे पहले जब कोरोना बढ़ रहा था 1 साल पहले, तो ये कहा गया था उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कि हफ्ते में 2 बार बैठकें हो। फिर बैठकों का दौर और भी बढ़ा दिया गया था ताकि प्लानिंग सही तरीके से हो, कोरोना पर रोकथाम की जा सके। तो यात्रियों की मॉनिटरिंग की भी यहाँ पर बात की गई है। कोविड अस्पतालों में पर्याप्त बेड की संख्या होनी चाहिए। मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये है एक्शन प्लान उत्तर प्रदेश सरकार के। सभी डीएम और सीएमओ कोविड अस्पताल में निरीक्षण करेंगे। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में बैठक कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। रैपिड रिस्पांस टीम होम आइसोलेशन में रखे मरीज की देखरेख करना होगा। लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए कहा जाए। टीकाकरण के टारगेट को हर हाल में पूरा किया जाए, ये निर्देश जारी किया गया। यूपी पहुंचने वाले यात्रियों और अन्य लोगों को यहां पर देखा जाए और उनकी मॉनिटरिंग की जाए। कोविड अस्पतालों में पर्याप्त बेड की व्यवस्था हो, ये तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तमाम डीएम और जिले के एसपी को चिट्ठी भी भेज दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। अब यूपी पाबंदियों के घेरे में आ गया है। एक तरफ धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि सड़कों पर गलियों में 5 से अधिक लोग अगर एकत्रित होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मास्क पहनना अनिवार्य है। तो ये सारी सख्ती बरती गई है। अब आप सावधान हो जाइए और इसका पालन करना आपको बेहद जरूरी है। तो कोरोना उत्तर प्रदेश में हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिकॉर्ड मामला सामने आया है। बहुत दिनों के बाद इतना भारी संख्या में कोरोना के मरीज मिले हैं और यही वजह है कि अब सख्ती बरती जा रही है। अन्य राज्यों में साप्ताहिक लॉकडाउन भी लगाने के आदेश जारी किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि जो एक साथ खड़े होंगे ज्यादा संख्या में, अब वो अनुमति नहीं है। सोशल डिस्टेंस इससे बनेगा। ये लेना बहुत जरूरी था निर्णय और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया। तो आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। यात्रियों और अन्य लोगों की मॉनिटरिंग की जाए। कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था की जाए। नीलेश चौहान लखनऊ से लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। नीलेश, अब उत्तर प्रदेश पाबंदियों में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि सितंबर
कोरोना ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो 1100 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं। लखनऊ जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, लगभग सभी अस्पतालों में जो कोविड के आरक्षित बेड किए गए थे वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में लगातार लापरवाहियों का दौर जारी है। रिलायंस डिजिटल स्टोर जो हजरतगंज में है, वहां पर 2 कोविड के पेशेंट मिले थे। हालांकि सरकार का निर्देश है कि कहीं अगर 2 पेशेंट मिलते हैं तो तत्काल उसको जो है सैनिटाइज करने के बाद सील कर दिया जाए, लेकिन रिलायंस डिजिटल अभी भी पूरी तरीके से खुला हुआ है। ग्राहक वहां आ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से रिलायंस डिजिटल खुला हुआ है। वहीं अगर हम सिविल अस्पताल की बात करें तो सिविल अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हजारों की तादाद में लोग वहां पर एक के बाद एक सटे हुए खड़े हैं। जो आज से 1 साल पहले देखने को मिल रही थी, लापरवाही का आलम था और कोरोना हावी होता हुआ दिखाई दे रहा था। नीलेश, बिल्कुल तस्वीरें उससे भयावह हो सकती हैं, क्योंकि इस बार का जो कोरोना की दूसरी लहर है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। मरीज जो संक्रमित हुए थे उनकी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार तो अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास जमीनी स्तर पर है पाए जा रहे हैं। लखनऊ की खासतौर पर बात करें तो सिविल अस्पताल में सुबह 8 बजे योगी आदित्यनाथ, लेकिन प्रशासनिक अमले की ये जिम्मेदारी हो जाती है। नोडल अधिकारी की बात कर ले, निगरानी समिति की बात कर ले, तो उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं राजधानी में? देखिए जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, इन तमाम विभागों के जो बड़े अधिकारी प्रदेश सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी डाली है, लेकिन वो अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं, जिसका नतीजा है कि राजधानी लखनऊ में कोरोना का बम लगातार फूट रहा है। जहां पर कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, ना तो वहां पर नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा रही है, ना तो वहां पर कोई निगरानी टीम बैठाई गई है को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, उनकी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं अगर हम सितंबर 2020 की बात करें तो जिस तरीके से सख्ती बनाई गई कि कोविड को कंट्रोल करना है, लेकिन वो 1 साल बाद वो सख्ती नजर नहीं आती है। सिविल अस्पताल के बाहर जो गार्ड तैनात किया गया था उसके पास एक सैनिटाइज करने वाली मशीन थी, उसके अलावा टेम्परेचर नापने वाली मशीन दी गई थी। ना वहां पर गार्ड है, ना सैनिटाइज मशीन है, ना जो है टेम्परेचर नापने वाले लोग हैं। तो पूरी तरीके से नजारा जिससे आज अगर हम सिविल अस्पतालों की महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और ऐसे में देखिए अगर इंतजाम नहीं होंगे तो कोरोना पर कैसे रोकथाम होगी। और वाकई देखिए सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया जाता है, निर्देश जारी कर दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि उसको लागू कैसे करवाया जाए। के शर्मा के पास चलते हैं, मेरठ से जुड़ गए हैं और प्रयागराज से आलोक मालवीय भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं के शर्मा आपके पास आती हूँ। के शर्मा, मेरठ की क्या स्थिति है? अब देखिए चिट्ठी यहाँ पर भेज दिया गया है, चिट्ठी दे दिया गया है तमाम प्रशासनिक अमलों को, क्या उसी के तहत अभी से कार्रवाई शुरू हो जाएगी? इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा? जी, यहाँ पर निर्देश आ चुके हैं, लेकिन निर्देश आने से पहले एक ही पॉकेट में से 15 सदस्य एक ही परिवार के कोरोना संक्रमित मिले थे। उसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और आज एक बड़ा डिसीजन आईजी रेंज परवीन कुमार ने लिया है कि कल से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क अभियान चलाया जाएगा और जो लोग मास्क लगाकर नहीं मिलेंगे उनके चालान काटे जाएंगे, उनको एपिडेमिक एक्ट के अंदर उन पर जुर्माना किया जाएगा। ये आज आईजी परवीन कुमार ने अनाउंस कर दिया है। वहीं पर प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, क्योंकि अगर हम पिछले 3 दिन देखें तो पिछले 3 दिनों में बसौड़ा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा त्योहार होता है, होली के 8 दिन के बाद वहां की पूजाओं में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। उसको लेकर लोकल प्रशासन ने सभी इंस्पेक्टर्स वगैरह को कहा है कि जहां जहां पर लाइन लगाकर पूजा हो रही है वहां पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, गोल घेरा बनाए, मास्क लगाएं। लेकिन ये सब कल से शुरू होगा। आज तक के जो सीन हमने देखे वो वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि ना तो कोई मास्क लगा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है। अलबत्ता कमिश्नर सुरेंद्र सिंह कुमार के नेतृत्व में और आईजी परवीन कुमार के नेतृत्व में हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है और कल से शायद कोरोना को लेकर सख्ती देखने को मिलेगी। बिल्कुल, कोरोना को लेकर सख्ती अब देखने को मिलेगी हर जिले में। प्रयागराज से आलोक भी जुड़े हुए हैं। आलोक, प्रयागराज की स्थिति क्या है? क्या वहां पर आदेश जारी कर दिए गए हैं?
जी बिल्कुल फातिमा, देखिए जिस तरह से संगम नदी प्रयागराज में कोरोना का ग्राफ है वो 30 से लेकर 450 पहुंच गया है। इसके अलावा 3 लोगों की डेथ भी कोरोना से हो गई है, जिसके बाद से जो प्रयागराज प्रशासन है वो हरकत में आया है और उसने जगह जगह चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू की है। इसके साथ ही ज्यादा लोगों के खड़े होने पर भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि अभी प्रशासनिक अमले की ओर से जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, इसलिए लोग ज्यादा खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन दूर दराज के अगर इन इलाकों की बात करें, गांवों की बात करें, तो वहाँ पर पंचायत चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है। सबसे पहले संगम नगरी प्रयागराज में 15 तारीख को वोटिंग होगी, जिसको लेकर जो प्रत्याशी है वो जगह जगह लोगों के घरों पर जा रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के पैर छूकर उनसे अपील कर रहे हैं कि उन्हें वोट दिया जाए, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने की संभावना काफी हो गई है। अभी सैटरडे और संडे को 2 दिनों तक नॉमिनेशन का काम चला, जिसमें भारी संख्या में बैंकों पर लोग लाइन लगाए दिखे। इसके अलावा कल जो प्रत्याशियों ने जुलूस निकाला जिस तरह से, तो काफी भीड़ उसमें दिखाई दी। लोगों ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना को भूल गए और जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर और मास्क को भूलकर अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करते रहे। तो इससे कोरोना के बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। नहीं तो क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? आदेश तो जारी कर दिया गया, धारा 144 भी अब लागू कर दी गई है, बावजूद इसके इस तरीके की लापरवाही क्यों बरती जा रही है? किस चीज का इंतजार है प्रशासन को? जी देखिए, प्रशासनिक अमला तो अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन छोटा सा है और जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में जो अपने शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वह जगह जगह तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आलोक, सवाल तो ये, कार्रवाई तो प्रशासन करेगी ना, नोडल अधिकारी देखेंगे, निगरानी समिति देखेगी, ये सारी चीजें जी बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर देखेंगे। प्रशासन अभी निद्रा में है और किसी बड़े विस्फोट का वो इंतजार कर रहा है कि कोरोना और भयावह स्थिति लेगा, उसके बाद वो बाहर निकलेगा और लोगों का चालान करेगा। लोग अब प्रशासन से, अमले से समझ गए हैं, जहां भी पुलिस की गाड़ियां आती दिखती है लोग तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी पास होती है उसके बाद से फिर अपना प्रचार प्रसार का काम शुरू कर देते हैं और जो मतदाता है उनका पैर छूने लगते हैं और पैर छूने के साथ साथ उनके अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कोरोना का खतरा काफी बढ़ गया है। जी फातिमा, बिल्कुल। मैं मेरठ चलती हूँ। मेरठ की स्थिति जब देखा जाए तो ऐसे में हालात पर काबू करने के लिए एक्शन क्या कुछ देख पा रहे के शर्मा? यहाँ पर अस्पतालों की स्थिति तो कंट्रोल में, अस्पतालों से हमें कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिली है। पिछले 3 दिनों में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है और इसके बाद अब जरूरत तो ये थी कि सख्ती हो प्रशासन की तरफ से, लेकिन वो प्रशासन की सख्ती अभी कागजों पर है, धरातल पर उतरनी जरूरी है। अगर हम जितने भी प्रशासनिक भवन है, सरकारी एरिया है, वहां पर तो जितने भी कर्मचारी और एंट्री करने वाले लोग हैं वो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम सरकारी भवनों से बाहर निकलते हैं, सोशल प्लेसेस पर पहुंचते हैं, तो वहां पर अभी लाइफ तिलाली बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है, चलिए इसी बात को लेकर शर्मा आपके पास लौटते हैं। गौरव यादव गाजियाबाद से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। गौरव, अब धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या उसी के तहत अब कार्रवाई आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जी बात करते हैं सुरभि, तो गाजियाबाद में धारा 144 लागू है। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। हाँ। पिछले दिनों में यदि देखा जाए तो पिछले 10 दिन में 100 एक्टिव केस पहुंचे हैं, जो अभी एक्टिव है, यानी 300 का आंकड़ा पार कर चुका है एक्टिव केसेस का। लेकिन वही दूसरी तरफ कागजों में धारा 144 लागू है। आप मेरे पीछे इस समय हम हाईवे पर खड़े हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो व्हीकल है वो लगातार चल रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, एक गाड़ी में कई ऐसी सवारियां हैं जो बिना मास्क के बैठी हुई हैं। यदि वो एक आदमी कंटेनमेंट जोन में आता है या एक आदमी इफेक्टेड होता है वायरस से और उसके साथ कोई दूसरा आदमी गाड़ी में बैठ के चलता है, यानी एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, चारों के चारों इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और फिर वो 4 लोग कहाँ जाएंगे इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। वही दूसरी तरफ जो आजकल नामांकन प्रक्रिया हुई, नामांकन प्रक्रिया में काफी सारे उल्लंघन देखने को मिले। प्रशासनिक कार्यालय के भीतर ही जो लोग नामांकन करने आए वो लोग मास्क तो लगाए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। अब मास्क लगा लेना ही एक वो इलाज नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वायरस है, मैं इन्फेक्टेड हूँ और दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता हूँ।
और जब दूसरा इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो अपना मास्क हटाएगा, तब वो इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तो नियमों का पालन करना और करवाना दोनों चीज है कि जागरूकता फैलाना और जागरूक करना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और लोगों को जागरूक होना ये लोगों की जिम्मेदारी है। आपके पास लौटेंगे, कानपुर से हमारे संवाददाता सूरज पांडे जुड़ गए हैं। सूरज, कानपुर की स्थिति क्या है? अब देखिए धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या उसके तहत अब कार्रवाई आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर में जो कोरोना का प्रकोप है वो पूरी तरीके से जारी है। कल की बात करें तो कानपुर में 240 मामले कोरोना के आए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई है शाम तक। आपको बता दें कि शहर में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, मगर जो आम जनता है वो पूरी तरीके से कोरोना के भय से नदारद नजर आ रही है। किसी के भी चेहरे पर ना ही मास्क नजर आता है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त कोरोना अपने प्रकोप पे था, ऐसे में पुलिस चौराहों पर नजर आती थी और लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक भी करती थी। और अब की बात करें तो लगातार ना ही कोई मास्क लगा रहा है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग बना रहा है। आपको दिखा दें कि हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, किसी के भी चेहरे पर कोई मास्क नहीं है और किसी को कोरोना का भय नहीं है। हम इनसे बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप जान रहे हैं कोरोना शहर में बढ़ रहा है, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क नहीं तो क्या मास्क को जेब में डाल कर रखने के लिए लिया हुआ? जेब में डाल के रखने लगा देते हैं जी। तो जैसा कि ये देखिए हमारा न्यूज 1 इंडिया का कैमरा देखकर ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ये अपने मुंह में अंगोछा बांध रहे हैं। क्या लगता है कि आपको मास्क नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, अंगोछा बांधते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि कल के मामले जो हैं कानपुर में 240 मामले कानपुर में आए हैं। शहर में धारा 144 लगाने की बात तो प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों ने कर दी है, मगर कानपुर में पूरी तरीके से ये व्यवस्था फेल नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं से, क्योंकि कानपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू हो गई है। सूरज, यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए जाते हैं लेकिन उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। स्थिति ये रहती है कि लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। ये वायरस जानलेवा वायरस है और ऐसे में ये फैल रहा है। मैं लखनऊ जाती हूँ, लखनऊ क्योंकि राजधानी है नीलेश, राजधानी में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। उसकी रोकथाम के लिए क्या वहां के अधिकारी सतर्क हैं, सजग है, कि या फिर वैसे ही लापरवाही वहां पर भी देखी जा रही है? देखिए, लापरवाही तो लगातार जारी है, चाहे वो जिला प्रशासन की हो, नगर निगम की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो। उन्हीं की लापरवाही का नतीजा है कि लगातार कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार रह रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों वाला शहर बन गया है। ऐसे में लखनऊ के लोग हैं, आम जनता है, वो अभी भी WHO के निर्देश जो हैं, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश जो है उसका पालन नहीं कर रही है, जिसका नतीजा है कि आए दिन लोगों की मौत हो रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। न्यूज 1 इंडिया भी लगातार अपने दस्तों से जिस एरिया में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं वहां पर कैसे काम किया जा रहा है? क्या वही सख्ती की जा रही है जो आज से कई महीने पहले की जाती थी? जब कोरोना के मरीज मिलते थे तमाम बांस बल्लियां लगा दी जाती थी, कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता था उसे, क्या वैसी ही कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो कार्रवाइयों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हजरतगंज जैसे रिहायशी इलाके में इलाके के मकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डिजिटल स्टोर पूरी तरीके से खुला हुआ है। वहाँ ग्राहक आ जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ना तो डिजिटल स्टोर को सैनिटाइज किया गया है, ना तो डिजिटल स्टोर को सैनिटाइज किया गया है, ना ही जिला प्रशासन की तरफ से उसको सील करने की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो की गई है। उसके अलावा नरही इलाके को अगर हम देखें, ये भी हजरतगंज थाना क्षेत्र में आता है, वहां पर 2 गलियां सील की गई है, लेकिन वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लोग धड़ल्ले से बिना मास्क के घूमते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। उसके अलावा अगर हम कचहरी के आसपास के इलाके की बात करें तो आज हजारों की तादाद में अधिवक्ताओं ने जमकर बवाल किया और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की जो एडवाइजरी है वो उनके सामने बौनी नजर आई। तो कहीं है कि जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, तो पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। जो कोरोना को कैसे रोक पाएंगे जब जो यहाँ पर नियम दिए गए हैं उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, उसका पालन नहीं किया जाएगा। गौरव, गाजियाबाद में अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर लिया जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिहाज से अगर बेडों की संख्या की बात किया जाए, अस्पतालों की बात किया जाए, तो किस तरीके की वहां पर सारे इंतजाम आप देख पा रहे हैं? गौरव, जिला प्रशासन गाजियाबाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से जो मरीजों को
डिटेन करने के लिए या मरीजों को इलाज के लिए तो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जो मरीज इन्फेक्टेड मिल रहे हैं, पहले क्या था कि जब मरीज इन्फेक्टेड मिलता था, कोरोना संक्रमित मिलता था, तो उसको घर को सीज कर दिया जाता था, उसके घर के लोगों, घर के बाहर एक नोटिस छपा कर दिया जाता था और आसपास के लोगों को सूचित किया जाता था। लेकिन अब इस तरह की कोई प्रक्रिया कहीं भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब तो ऊपर से यह आदेश आ गया ना गौरव, अब किसी भी बिल्डिंग में एक भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा, उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। अब भी क्यों नहीं अमली जामा पहनाया जा रहा है? सुरभि, ये सारी जो बातें हैं ये केवल कागजी तौर पर केवल अप्लाई की गई है। अभी तक जो भीड़ है, जो मॉल्स हैं, उसमें भी जो लोग हैं वो जस के तस जा रहे हैं। जो शॉप्स हैं उन पर भी जो सामान है वो ऐसे ही मिल रहा है जैसे अभी बीच को नॉर्मल डे मिला करता था। तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन अभी प्रशासन वो धीरा रवैया जो पहले अपनाता था वही अपना रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आम व्यापारी है, बिल्कुल लापरवाहियों का आलम है। यहाँ पर निर्देश जारी कर दिया जा रहा है लेकिन उस पर कोई भी काम करता हुआ प्रशासनिक अमला नहीं दिखाई दे रहा है। आप सभी रिपोर्टर का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।